हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्सपर्ट चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं मैजिक मैशले एंड मसल्स का एपिसोड नंबर 4 और इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम मैशले को जमीन पर खड़ा देखते हैं, तभी मैशले की टीम का लीडर टॉम वहां पर आता है और वो मैशले को समझाने लगता है कि हमें कैसे भी करके ओपोनेंट टीम को हराना होगा, वरना उनकी नाक कट जाएगी। हालांकि मैशले तो बिल्कुल भी उड़ नहीं सकता था और इसी बीच ओपोनेंट टीम ने एक गोल कर लिया था। अब टॉम मैशले को समझाने लगता है कि उन्हें इस गेम में जादू का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर तो सिर्फ टेक्निक्स एंड स्किल्स मैटर करती हैं। टॉम जैसे ही मैशले को सभी बातें समझाकर वहाँ से जा रहा होता है, तभी ओपोनेंट टीम का एक प्लेयर टॉम को जोरदार धक्का मारता है, जिससे कि उसे चोट लग जाती है। मैशले टॉम को संभालते हुए उस लड़के को कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? और वो लड़का मैशले को जवाब देते हुए कहता है कि गेम में सब कुछ जायज है। अब टॉम को काफी ज्यादा चोट लग गई थी, इसीलिए वो गेम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता था, पर वो मैशले को अपनी टीम की इज्जत बचाने के लिए कहता है। मैशले बड़ी तेजी से अपनी झाड़ू के ऊपर बैठकर आसमान में छलांग लगाता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो आसमान में उड़ रहा था, पर असल में बात कुछ हो रही थी। मैशले अपने पैर जोर जोर से हवा में हिला रहा था, जिसकी वजह से उसने हवा में ही अपना बैलेंस बनाए रखा था, और सभी लोग ये देखकर मैशले का मजाक उड़ाने लगते हैं। पर मैशले बिना किसी की परवाह किए अपने टीममेट को गोल पास करने के लिए कहता है। ओपोनेंट टीम भी उसका मजाक उड़ाने लगती है, और तभी मैशले बॉल को इतनी जोर से फेंकता है कि वो सीधा जाके गोल में लगती है, और वो ओपोनेंट प्लेयर्स भी बॉल के प्रेशर से दूर जाके गिरते हैं। तभी लोग हैरान हो जाते हैं कि मैशले ने ये ऐसा किया कैसे। लेकिन अब टाइम काफी कम बचा था, इसीलिए उनके जीतने के चांसेस अभी भी कम थे। पर मैशले इस बॉल को थोड़ा सा कर्व करके फेंकता है, जिससे कि वो बॉल गोल में लगकर वापस उसके पास आ जाती है। मैशले इतनी जल्दी गोल कर रहा था कि उसकी स्पीड किसी को नजर ही नहीं आ रही थी, और जल्दी वो अपने टीम से ज्यादा स्कोर कर लेता है, जिससे कि उनकी टीम विनर घोषित कर दी जाती है। और वहां पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स मैशले की तारीफ करने लगते हैं, और इस मैच में मैशले ने एक रिकॉर्ड बनाया था जो आज तक कोई नहीं बना पाया, और इसीलिए उसको एक सिल्वर कॉइन दिया जाता है। और मैशले अब इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि फिन भी उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन उसी समय वहां पर टॉम आ जाता है, और वो रोते हुए मैशले को गले लगा लेता है और उसे अपनी टीम को जिताने के लिए थैंक यू बोलता है। अब ये खबर न्यूज़पेपर में भी आ चुकी थी, लेकिन मैशले ने सारा क्रेडिट टॉम को ही दिया था, ये कहते हुए कि टॉम ने ही उसे जीतने के लिए मोटिवेट किया था। न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ लेंस नाम का एक लड़का भी पढ़ रहा होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो अपनी पावर से मैशले की ही सिर्फ इमेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो अपने लॉकेट की ओर देखते हुए कहता है कि यही हमारा अगला शिकार है। अगले दिन लेक्चर के समय टॉम मैशले को कहता है कि उन्हें अब प्रैक्टिस करने के लिए जाना है, तो दूसरी तरफ लेमन भी मैशले की होमवर्क में मदद करने के लिए आ जाती है। हालांकि मैशले को उन दोनों के साथ नहीं जाना था, क्योंकि उसे काम करने की इच्छा नहीं थी, इसीलिए वो फिन को अपनी मदद करने के लिए कहता है, पर फिन भी उसकी मदद नहीं करता। अब इसी बीच वहाँ पर लेंस भी आ जाता है, और वो मैशले से पूछता है कि तुम लोग तो काफी मजे कर रहे हो। लेंस को देखकर टॉम और लेमन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके फेस पर तो 2 मार्क थे। तो वहीं लेमन भी मन ही मन कहने लगती है कि ये तो वही स्टूडेंट है जिसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था। मैशले लेंस से कहता है कि हम लोग कुछ भी मजेदार नहीं कर रहे, जिसे सुनकर लेंस अपनी जेब में से एक जादुई बोतल निकालता है, और जैसे ही वो उसका ढक्कन खोलता है तो टॉम, लेमन और फिन बोतल में कैद हो जाते हैं। लेंस मैशले को अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए पीछे फॉरेस्ट में मिलने को कहता है। अब मैशले भी फॉरेस्ट में चला जाता है, जहाँ पर लेंस अपनी जेब में से 2 सिल्वर कॉइन निकालकर मैशले को दिखाता है, जिसे देखकर टॉम तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने कम समय में कोई भी 2 कॉइन नहीं कलेक्ट कर सकता। और लेंस के फेस पर 2 मार्क हैं, जिसका मतलब है वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है, क्योंकि इस मैजिक वर्ल्ड में मेजॉरिटी ऑफ लोगों के फेस पर एक सिंगल लाइन होती है, और बहुत ही कम लोगों के फेस पर डबल लाइन होती है, जिसका मतलब होता है कि मैजिक ने उन्हें खुद चूज किया है। और ये इतनी रेयर कंडीशन है कि सिर्फ 1 लाख लोगों में से सिर्फ एक के मुंह पर ही ये लाइंस होती हैं। अब लेंस मैशले को अपने अपने सिल्वर कॉइन बैट पर लगाकर एक मैच खेलने को कहता है, और वो मैशले को धमकी भी देता है कि अगर उसने ये मैच खेलने से इनकार किया तो वो उसके दोस्तों के साथ बहुत ही बुरा करेगा। हालांकि बोतल के अंदर से टॉम मैशले को ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए मना करता है, पर मैशले लेंस के साथ मैच करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जंगल में रेग्रो और ब्रैड ये सोच रहे होते हैं कि मैशले सब कुछ अच्छा कर पाएगा भी या नहीं, लेकिन तभी उन्हें एक धमाके की आवाज आती है, जो कि लेंस ने अपने मैजिक से किया था। लेंस
लेंस के पास ग्रेविटी वाली पावर्स हैं, जिससे उसने आसपास के पूरे एरिया को साफ कर दिया था ताकि उन्हें लड़ाई के वक्त आसपास परेशानी ना हो। अब मैशले लेंस को पंच करने के लिए बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन लेंस अपने मैजिक से ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि मैशले जमीन पर चिपक जाता है। मैशले बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मैशले के दोस्तों को उसकी चिंता होने लगती है। अब लेंस मैशले को नीचे दिखाते हुए कहता है कि यही तुम्हारी औकात है, तुम जैसे लोगों को जमीन के साथ चिपके रहना चाहिए। वो सुनकर मैशले को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जमीन पर जोरदार पंच मारकर नीचे से एक पेड़ की जड़ खींच लेता है और लेंस के ऊपर अटैक कर देता है। लेंस ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे हट जाता है, जिससे कि उसका मैजिक अब टूट गया था। मैशले बड़ी तेजी से लेंस को मुक्का मारने के लिए जाता है, लेकिन वो फिर से उसे डोज कर देता है। मैशले को देखकर लेंस अब कुछ टेंशन में आ गया था, क्योंकि मैशले पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुका था। हालांकि लेंस के गले में से एक लॉकेट गिर जाता है, जो सीधा मैशले के हाथ में आ जाता है। मैशले वो लॉकेट खोलकर देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें एक छोटी सी लड़की की फोटो थी। मैशले को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो लेंस को कहता है कि तुम तो एक ठरकी हो जिसे छोटी लड़कियां पसंद है। लेंस मैशले को जवाब देते हुए कहता है कि तुम बकवास मत करो, ये मेरी छोटी बहन है। और इसके बाद वो मैशले से सवाल पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? मैशले कहता है कि क्रीम पफ, लेकिन लेंस इसे गलत बताता है। फिर मैशले और सारी चीजें गेस करते हुए कहता है कि इंसान की जिंदगी, प्यार, फ्रीडम, जिसे सुनकर लेंस फिर से डिनाई कर देता है और कहता है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज है मेरी छोटी बहन। लेकिन मैशले लेंस को इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि सभी लोगों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। इसके बाद लेंस पहाड़ी की चोटी पर आ जाता है और वो मैशले से कहता है कि वो उस बोतल को नीचे खाई में फेंकेगा और वो अपने जादू से उसकी स्पीड भी बढ़ा देगा, और जब मैशले अपने दोस्तों को बचाने जाएगा वो उस पर अटैक करेगा। लेंस की बात सुनकर मैशले लेंस से कहता है कि तुम काफी ज्यादा बुरे हो, लेकिन लेंस जवाब देता है कि मुझे अपनी छोटी बहन के लिए अगर डीमन भी बनना पड़े तो मैं वो भी बन जाऊंगा। जिसके बाद लेंस अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जब वो छोटा था और अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसे पता चला कि उसकी बहन को एक बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, और इस बीमारी की वजह से उसके फेस से ये जादुई निशान गायब हो जाएगा और वो अपनी मैजिकल पावर्स को खो देगी। उसके पास सिर्फ 5 साल का समय है। फिर उसके पेरेंट्स उसकी छोटी बहन को ब्यूरो ऑफ मैजिक के हवाले कर देंगे, जहाँ पर वो लोग उसे खत्म भी कर सकते हैं। लेंस ये सब इसीलिए कर रहा था कि ताकि वो डिवाइन विजनरी बनकर ब्यूरो ऑफ मैजिक में जा सके और वहाँ के इस रूल को ही बदल सके, ताकि उसकी बहन बिना मार के भी जिंदा रहे। और उसके मुताबिक मैशले उसके बीच में आ रहा है, क्योंकि लेंस को डर था कि उसकी जगह पे मैशले ही डिवाइन विजनरी ना बन जाए, इसीलिए वो मैशले के पीछे पड़ा है। अब लेंस बोतल को नीचे फेंक देता है और उस पे अपना मैजिक भी डालता है, जिससे कि वो बोतल और भी तेजी से नीचे गिरने लगती है। और जैसे ही वो पीछे देखता है तो ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि मैशले अपना वार्म अप कर रहा था। मैशले की बॉडी काफी ज्यादा पंप हो चुकी थी और वो इतनी तेजी से भागता है कि लेंस को कुछ दिखाई ही नहीं देता। इससे पहले कि लेंस कुछ सोच पाता, मैशले उसके पीछे बोतल लेकर खड़ा हो जाता है। लेंस ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, आखिर कोई इंसान इतना तेज कैसे हो सकता है। लेकिन तभी मैशले उसे कहता है कि तुम जितना बुरा बनने की कोशिश करते हो उतने हो नहीं, क्योंकि तुमने तो खाली बोतल नीचे फेंकी है। इसके बाद मैशले लेंस की पॉकेट में हाथ डालकर असली बोतल को बाहर निकालता है, जिसमें उसके फ्रेंड्स कैद थे, और वो उस बोतल का ढक्कन खोलकर अपने फ्रेंड्स को बाहर निकाल लेता है। मैशले अब लेंस को समझाते हुए कहता है कि हम दोनों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हम दोनों भी यही चाहते हैं कि ब्यूरो ऑफ मैजिक के रूल्स सुधर जाएं। लेंस मैशले की बात मान जाता है और वो आगे फाइट कंटिन्यू नहीं करता और चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो एक कॉइन मैशले को दे जाता है, क्योंकि वो ये बेट जीत चुका था। मैशले के फ्रेंड्स उसके गले लगकर थैंक यू बोलने लगते हैं, लेकिन मैशले लेंस को जाता हुआ देखकर अपने मन ही मन में सोच रहा था कि लेंस असल में बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहता है। अगर उन दोनों के बीच में सच में फाइट होती तो कौन जीतता। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल एनिमे एक्सपर्ट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैं मिलता हूँ आपको एक अमेजिंग वीडियो के साथ।